हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आर्य। आज हम देखेंगे एरिया प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन एग्जांपल। यहाँ एक्स अगर नॉर्मल वेरिएट है विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, then probability that x vary from mu to x1, certain value x1, mu मीन है, that means x की वैल्यू मीन से सर्टेन x1 तक होने की प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करेंगे इंटीग्रल म्यू टू x1 fx dx। दैट मीन्स हम जानते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो और कुछ नहीं एरिया के इक्वल होती है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ जो प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है किसी पर्टिकुलर म्यू से x1 तक, x नॉर्मल वेरिएट है तो नॉर्मल x की वैल्यू म्यू से x1 तक की प्रोबेबिलिटी जो है वो म्यू से और कुछ नहीं है नॉर्मल कर्व का म्यू से x1 तक का एरिया होगा। तो ये जो इंटीग्रल है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये प्रोबेबिलिटी है। fx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने और अब इसे अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करना चाहें, z सब्स्टिट्यूट कर दें हम x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो इंटीग्रल होगा वो इंटीग्रल हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा, राइट। दैट मीन्स 1 अपॉन रूट ऑफ 2 पाई इंटीग्रल 0 टू z1, दैट मीन्स x1 के करस्पॉन्ड जो z की वैल्यू z1 है एंड e टू द पावर माइनस z स्क्वायर बाय 2 dz। तो ये और कुछ नहीं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का z की फॉर्म में जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसका 0 से z1 तक इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स we can say that integral of fx within limit mu to x1 is equal to integral of phi z within limit 0 to z1, right। यहाँ स्क्रीन पे नीचे जो नॉर्मल कर्व दिया है fx का कह सकते हैं या फिर phi z का कह सकते हैं, वहाँ हमने x के करस्पॉन्ड डिफरेंट x से करस्पॉन्ड z की जो वैल्यूज है वो हमने मेंशन की है। दैट मीन्स x अगर म्यू है तो z 0 है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। मीन जो x का जो मीन होगा वो म्यू होगा नॉर्मल वेरिएट का और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का मीन 0 है। x अगर म्यू प्लस सिग्मा लेंगे या म्यू माइनस सिग्मा लेंगे तो z की वैल्यू -1 + 1 आएगी। इस तरह से ये वैल्यूज हमने मेंशन की है और ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल या ये जो एरिया है फाई z का 0 से सर्टेन वैल्यू z1 तक का, ये नॉर्मल एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। या टेबल में हमने यहाँ पर जो टेबल मेंशन की है एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, यहाँ पर ये एरिया में दिया है 0 से सर्टेन z तक का जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का एरिया z इक्वल टू 0 से पर्टिकुलर z तक का। जैसे z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1 तक का एरिया में देखना है तो z इक्वल टू 0 से 0.1 तक का एरिया वो ये होगा 0.3413। तो z 0 से 1 तक का जो एरिया होगा वो 0.3413 होगा। इसी तरह से और हम एरिया क्वेश्चंस के दौरान देखेंगे। यस, यहाँ हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं x म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा तक वेरी करने की। The probability that x vary from x lie between mu minus sigma to mu plus sigma, that means integral mu minus sigma to mu plus sigma fx dx। इनके करस्पॉन्ड z निकाल दे तो -1 to 1 fx phi z हो गया। अब क्योंकि नॉर्मल जो कर्व है वो सिमेट्री होती है उसमें मीन के अबाउट, तो -1 to 1 को हम 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 कर देंगे, ठीक है। और 1 तक का एरिया अभी हमने देखा था, 1 तक का एरिया 0.3413, 0.3413, 2 टाइम्स ऑफ 0.3413 is 0.6826। दैट मीन्स z इक्वल टू -1 to +1 और म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू प्लस सिग्मा का जो एरिया है वो लगभग 68% आएगा। 0.68 एरिया होगा और जो ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, ये टोटल जो एरिया 68% एरिया कवर कर रहा है, ये प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन।
इसी तरह से हम z-3 से +3 तक की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो हम ट्वाइस कर देंगे, या μ-3 सिग्मा से μ+3 सिग्मा की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो ये इक्वल होगी z-3 से 3 तक की प्रोबेबिलिटी के 2 टाइम्स ऑफ 0 to 3 यूजिंग सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल कर्व। और z इक्वल टू 3 पर जो वैल्यू है नॉर्मल कर्व में z इक्वल टू 3, ये अपने यहाँ है 0.4987 4986, तो इसका ट्वाइस कर दिया हमने तो 0.9973, दैट मीन्स 99.73% एरिया जो है वो z इक्वल टू -3 टू z इक्वल टू +3 के बीच में कवर हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो नॉर्मल कर्व है उसका 99.73% एरिया है वो सिर्फ -3 से 3 तक ही कवर हो जाता है, उसके बाद में जो है वो एरिया ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी इसके बाद में कोई वैल्यू लाई करने की। तो एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। x नॉर्मल वेरिएट है विथ मीन 30 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है x 26 से 40 के बीच में लाई करे, x 45 से कम हो और x -30 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू हो 5 से ज़्यादा हो। पहले x 26 से 40 के बीच में लाई करे, तो सबसे पहले x के करस्पॉन्ड हम z निकाल लेते हैं। तो x 26 है तो z जो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, म्यू सिग्मा में दिए हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर -0.8, और x 30 लिया, x हमने 40 लिया तो z आ गया 2.8। दैट मीन्स हमें -0.8 से 2.8 तक का एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये हमने नॉर्मल कर्व में शो किया है। तो माइनस probability that x vary from 26 to 40 is equal to probability that -0.8 is less than z is less than 2.8। तो इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड, देखो -0.8 से 2.8 तक का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -0.8 से 0 का एरिया अलग कैलकुलेट करेंगे और 0 से 2.8 तक का एरिया अलग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ दोस्तों अगर हम ऑब्जर्व करें नॉर्मल टेबल को, तो यहाँ जो हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का एरिया दिए हैं, दैट मीन्स 0 से 0.1, 0 से 0.2, 0 से 0.3, 0 से 0.4 तक का एरिया, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के एरिया में दिए हैं। तो अगर कभी नेगेटिव वैल्यूज के एरिया हमें आइडेंटिफाई या डिटरमाइन करना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि -0.8 से 0 तक का एरिया 0 से 0.8 के एरिया के इक्वल होगा। तो हम -0.8 से 0 का एरिया नहीं निकाल के 0 से 0.8 का एरिया निकालेंगे, और ऐसे ही 0 से 2.8 तक का एरिया, इन दोनों का सम ये हम नॉर्मल टेबल में देख सकते हैं। 0 से 0.8 तक का 0.2881 और 0 से 2.8 तक का एरिया 2.8 ये रहा 0.4974, उनका सम आ गया 0.7855। ठीक है, तो इसी तरह से x ग्रेटर देन इक्वल टू 40 का एरिया, x इक्वल टू 40 करस्पॉन्ड z कैलकुलेट कर लिया, हमें ये शेडेड एरिया निकालना है। x ग्रेटर देन 3 का, z ग्रेटर देन 3 का एरिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 40, दैट मीन्स z ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दोस्तों ये जो एरिया है पूरा राइट हैंड साइड का एरिया मीन के, ये 0.5 है। हमें एरिया चाहिए 3 से राइट का। अब नॉर्मल टेबल जो हम 3 पर वैल्यू देखेंगे वो हमें 0 से 3 तक का एरिया देगी। तो हमें जो करना है वो हाफ एरिया में से 0.5 में से 0 से 3 तक के एरिया को सब्ट्रैक्ट जब कर देंगे तो हमें 3 के राइट का एरिया मिल जाएगा। तो 3 पर जो वैल्यू है 0.4, पहले भी देख चुके हैं हम, 0.4987, इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें 0.5 में से, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट है mod x minus 30 ग्रेटर देन 5, प्रोबेबिलिटी दैट mod x minus 30 ग्रेटर देन 5। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी की 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x minus 30 लेस देन इक्वल टू 5। भाई x minus 30 mod x minus 30 ग्रेटर देन 5 की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने x minus 30 लेस देन इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दिया, और ये जो प्रोबेबिलिटी इसे हम पहले कैलकुलेट करके 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये जो बनेगी
x minus 30 less than 5, that means minus 5 is less than x minus 30 is less than 5. सिंपल इनइक्वलिटी वाला जो फंडा है वो अप्लाई किया है यहाँ पर. सिंपली हमें 25 से 35 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x 25 से 35, तो करस्पॉन्डिंग z निकालने हैं. z -1 to +1 आ गया. z -1 से +1 तक की प्रोबेबिलिटी या एरिया निकालना है. तो सिंपली हम 0 से 1 तक का एरिया निकाल के डबल कर लेंगे. z 0 से 1 तक का एरिया निकाल के डबल कर लेंगे. तो ये हमने 2 टाइम्स किया है 0.3413 का, और ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई. और इससे 1 में से माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट x minus 30 is greater than 5. ठीक है दोस्तों.